नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 111 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ हैं क्योंकि ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ये किस देश की देन है, किस देश से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रेरित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड राइट आंसर है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता यदि आपको प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं किस किस तरीके से। जन्म हो यहाँ पर, जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा, आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर पंजीयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो जो न्याय है उसको स्वीकारा गया है आपका यहाँ पर राजनीतिक न्याय भी दिया जाता है भारतीय संविधान के तहत, आर्थिक न्याय भी और सामाजिक भी न्याय, मतलब सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा न्याय के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? कौन तय करता है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस संबंधी नियम संसद सर्वोपरि है, संसद ही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी संसद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि स्वेच्छा से वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आप भारत के नागरिक उसी दिन से नहीं कहलाओगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वो विशेषता होती है संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय रिट या फिर समादेश जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये शामिल नहीं है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये शामिल नहीं है। बाकी भाषण की स्वतंत्रता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, इनमें से किससे संबंधित है अनुच्छेद 32? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको अनुच्छेद 17 बताया था, देखते हैं किस किस को याद है। आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हुआ है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन उसको हटा दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में अब नहीं आता है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण ये दिया गया है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 16 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक क्षमता इसका आशय है कानून के समक्ष समानता या समता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चुनाव लड़ने का अधिकार आपको है और ये राजनीतिक अधिकार है, आप चुनाव लड़ सकते हैं राजनीतिक अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता, किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में भाषा के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19 इनमें से क्या प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किस चीज की गारंटी देता है?
तो अनुच्छेद 14 जो गारंटी देता है वो देता है हमें कानून के सामने समता और कानूनों की सुरक्षा, समान सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, आप अपने पीएम को चुनते हो, जैसे मोदी जी को चुना था, तो आपको किस अधिकार के तहत कौन सा अधिकार होता है वो अधिकार होता है आपका संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है वो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत में जो मूल अधिकार हैं उसको सुनिश्चित किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। पॉलिटी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार अब कौन से अधिकार में है? कमेंट करके बताइएगा। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 51 का में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 51 का। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किस चीज की व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। घुमा फिरा के कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। लो एक बार और सोच लो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 17 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अस्पृश्यता उन्मूलन को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? कौन सा मामला था? बहुत ही फेमस था और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो गोलकनाथ मामला, इसको अभी याद कर लो अच्छे से, 4-5 बार बोल लो। गोलकनाथ मामला कब उच्चतम न्यायालय ने बोला था इसी के तहत कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा? गोलकनाथ मामला। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इनमें से क्या शामिल है? तो जो मौलिक कर्तव्य है उसके अध्याय में ऑप्शन नंबर ए ही शामिल है। इसको रट लो, क्या लिखा हुआ है? उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में, ये आप कमेंट करके बताएंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब आपको रटे होना चाहिए। कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सभी कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कितने भाग हैं, उसके बाद कितनी अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने आपके मौलिक अधिकार हैं। ये सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रटे होने चाहिए पूरे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण ये आपका आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो केवल यदि भारतीय नागरिकों को देखेंगे, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? ये भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को रटा होगा, मुझे 100% पता है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? अलग से जिक्र नहीं है, किसी अधिकार में निहित है। कौन सा अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, ये भाषण स्वातंत्र्य। ऑप्शन नंबर बी इसके अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य
1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, समानता का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यहाँ पर इस वाक्य का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे, उसी समय ये लागू कर दिए गए थे, लिख दिए गए थे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है। ऑप्शन नंबर ए, कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में ये गारंटेड है निःशुल्क शिक्षा। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जा सकती है? तो वो रिट है, आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश रिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परमादेश रिट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ली नहीं, गवाई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 तरीके से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कानून के समक्ष समता कहां से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता जो लिया गया है राइट आंसर हो जाएगा संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में टोटल आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी, किसी अधिकार से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, वैधिक अधिकार राइट आंसर है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला आपका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष के बच्चों तक को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। राजनीति के निषेध सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? तो राजनीति के निषेध तत्व भाग नंबर 4। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, तो हमारे संविधान में जो निदेशक सिद्धांत हैं ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो आर्थिक न्याय है ये हम प्रस्तावना में दिया गया प्रस्तावना से सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है?
तो जो दोहरी नागरिकता होती है ये महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 39, ये कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद नंबर 29 में विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से आपका वोट देने का अधिकार, इसको मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा मतदान करने का अधिकार। ये एक राजनीतिक अधिकार कहलाता है। राजनीतिक अधिकार की जो है अंतर्गत आता है मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो एक राजनीतिक अधिकार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आपकी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब इसके आगे क्या लाइन आएगी? अधिकार कर्तव्यों, इसके आगे क्या लाइन आएगी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस लाइन को मैं पूरा करता हूं। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। क्या है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर दूसरे टिक लग गए, मैं उसको अलग कर देता हूं, रुक जाइए एक सेकंड। अधिकार कर्तव्यों में निहित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का आर्थिक समानता, ये उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विधि के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, भाग 4A ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम, यहां पर प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जनता को गारंटीड मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निषेधक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति के निषेधक तत्व, इसकी अवधारणा आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है। आपको कई बुकों में सिर्फ आयरलैंड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आयरलैंड भी आए तो लगा देना टिक, राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिकार मताधिकार तंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान है? यहां पर कोई एक सही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका एडीएम जबलपुर केस, ये आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है?
यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण आपका मौलिक अधिकार, ये स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। मताधिकार एक प्रकार से क्या है, तो मताधिकार जो है ये एक प्रकार से आपका यह एक विधि में जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक विधि है, वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, तो निजता का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 21 के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। दोस्तों यदि इसका पार्ट 3 चाहिए, आगे क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।